अनुज कोरोना से तो बच गए, लेकिन इसके दर्द से अछूते नहीं रहे। जिस ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी में काम करते थे, उस पर ताले लटक गए। होम लोन की ईएमआई मिस हो गई, खड़ी कार पर लोन का मीटर चालू था, बेटे की स्कूल फीस के रिमाइंडर भी आ रहे थे। कुल मिलाकर नौकरी जाने के बाद 2 महीने में सब कुछ बदल गया। शायद इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स बचत, खपत या निवेश से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाने की सलाह देते हैं। कोविड ने ये बात बहुत अच्छे से समझाई। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट बताती है कि कोविड के पहले 3 महीने में ही करीब 65% घर खरीदारों के लोन डिफॉल्ट की कगार पर थे। क्या कभी सोचा है आपने, अगर अचानक इनकम रुक गई तो आप कितने दिन अपना खर्चा पहले की तरह चला पाएंगे? वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी कहते हैं, इमरजेंसी फंड को एक घर में मौजूद फर्स्ट एड किट मानिए। घर में जैसे ही किसी को चोट पहुंचती है, उसका पहला और तत्काल इलाज इसी से होता है। इसी तरह फाइनेंशियल लाइफ की चोट से तुरंत निपटने के लिए हर परिवार के पास इमरजेंसी फंड का फर्स्ट एड किट जरूर होना चाहिए। इमरजेंसी फंड में कितना पैसा होना चाहिए, ये काफी कठिन सवाल है। सबके लिए इसका एक जैसा जवाब हो भी नहीं सकता। कोविड से पहले 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड पर्याप्त माना जाता था। अब जानकारी से 9 महीने से 1 साल तक बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। वित्तीय सलाहकार पूनम रूंगटा कहती हैं कि हर किसी को अपनी कमाई, अपने खर्च और अपनी जिम्मेदारियों को दिमाग में रखकर इमरजेंसी फंड प्लान करना चाहिए। इमरजेंसी फंड बनाने की तरफ सबसे पहला कदम है कि आप अपने सारे ही मासिक खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। इसमें घर का राशन, जितने भी आप लोन पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तमाम वो बिल जो आप हर महीने अदा करते हैं, उन्हें शामिल करें। साथ ही हर परिवार के सदस्य के लिए एक इमरजेंसी प्लान आपके पास होना जरूरी है। जैसे कि अगर 2 बच्चे हैं तो उनके स्कूल की फीस का ख्याल रखें। अगर आपके साथ आपके बुजुर्ग पेरेंट्स रहते हैं तो उनकी दवाई, उनके इलाज के खर्चे को भी इसमें जरूर जोड़ें, और तब जाकर आप तय कर पाएंगे कि आपके इमरजेंसी फंड का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। मनी 9 की सलाह ये है कि हर फाइनेंशियल प्लान की शुरुआत ABC से नहीं बल्कि E से होनी चाहिए। E यानी इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास नहीं है तो अभी से इसे बनाना शुरू करें। इमरजेंसी फंड ना होना आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ सकता है। चलते चलते इमरजेंसी फंड ना बनाने की स्थिति में कैसे बिगड़ सकती है आपकी आर्थिक सेहत, जानने के लिए देखिए जागते रहो का अगला वीडियो। बने रहिए मनी 9 के साथ।